नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। न्यूज 24 की खास पेशकश मंथन में आपका स्वागत है। और पूरे देश की निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है। एक वो बहुत ही पुरानी कहावत है, एक क्लीशे हो चुकी है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता या दिल्ली की सत्ता की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। और 6 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो अब की बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार, यह सवाल सबकी जुबान पर भी है और सबके जहन में भी है। और इसीलिए न्यूज 24 उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद है। ये कॉन्क्लेव कर रहे हैं और सवाल यही पूछ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता, मुख्य रणनीतिकार, उनके महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा हैं। और सतीश बाबू, सवाल सबके जहन में यही है और हम पीछे चलाएंगे भी अभी कि हाथी किसका साथी, उस पर तो आते हैं। नहीं, इसका जवाब पहले ही ना अभी एक एक करके करते हैं। हाथी सबका साथी, हाथी सबका साथी। बीजेपी का खास प्रेम कमल से। हाथी सबका साथी यहाँ की जितनी जनता है उसका साथी है। उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति का साथी है। जो उत्तर प्रदेश की जनता, जो वोटर है, उसका साथी हाथी, उसका साथी है हाथी। पर यहाँ लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी सपा है टक्कर में, आप हैं किस चक्कर में? देखिए, ये तो होता है ना कि जब परेशानी होती है, जब यही 2007 में भी कहा जा रहा था, आपको याद होगा 2007 में कहा जा रहा था बीएसपी कहाँ है, लेकिन बीएसपी ने तो पूर्ण बहुमत की सरकार बना के दिखा दी थी। आज सपा और भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, अगर ये लोग मैदान में अगर ये लोग होते तो इनको हमारी नकल नहीं करनी पड़ती। हमने 74 जिलों में जब घूम करके प्रबुद्ध सम्मेलन कर लिए तो 75वां जिला हमारा जब बाकी था तो दोनों लोगों को एकदम से जागृति हुई कि हमें प्रबुद्ध सम्मेलन करना चाहिए और हम भी प्रबुद्ध सम्मेलन करेंगे। लेकिन कभी कभी पासा उल्टा पड़ जाता है। नकल करनी चाहिए लेकिन थोड़ा अकल के साथ में। इन्होंने नकल तो कर ली, लेकिन अब जब घूमने लगे हैं पूरे प्रदेश में तो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं किस तरीके से कहीं जूते चल रहे हैं, कहीं कुर्सियां चल रही हैं, कहीं मारपीट हो रही है। 100 से ज़्यादा आदमी इकट्ठा नहीं कर पा रहे तो मंच से गाली बक रहे हैं। यहाँ तक कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके मंत्री, अभी कल वीडियो वायरल हुआ है श्री रमापति राम शास्त्री जी का, कि वो तो ब्राह्मणों को खुल करके मंच से गाली बक रहे हैं। तो जब ये स्थिति आ जाए और जब ये कहना पड़ जाए कि ये ससुरे ब्राह्मण जहिए कहाँ, ये उनके एमपी कहें, तो आप समझ सकते हैं कि बौखलाहट जो है अब चरम सीमा पर पहुंच गई है। पर आप ये बताइए, हमेशा घूम फिर कर 2007 का उदाहरण आप देने लगते हैं, मिसाल देने लगते हैं, जो आपने सोशल इंजीनियरिंग की, जिनको कहते थे कि भाई इनको मारो जूते चार, है ना? देखिए, ऐसा है, वहां से आपने जो बदलाव किया, पर आपके इतिहास में एक दफा ही आप अपने बलबूते पर सरकार बना पाए। आज की तारीख में 19 विधायक, 10 आपके सांसद, वो भी क्योंकि साइकिल की सवारी आपने की थी। अभी कहाँ हैं आप? देखिए, इतिहास 2007 में किसने बदलने का काम किया? 17, खाली हम नहीं, 17 वर्षों से, उसके पहले देख लीजिए आंकड़े, 17 वर्षों से कोई पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बनी थी। बहुजन समाज पार्टी ने उसको तोड़ा और 17 वर्षों बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया। और उसके बाद लोगों ने सपा को 5 साल अच्छा है, मिल गया मौका उनको देखने का। उन्होंने देख लिया किस तरह की सरकार थी, कैसे गुंडागर्दी, माफियागर्दी, दहशतगर्दी, लूट मार, दंगे फसाद सब ने देख लिए। और एक माननीय बहन जी की सरकार में देखा कि न कोई दंगा, न फसाद, न कोई। और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया और अच्छा हुआ। उन्होंने देख लिया आपने किस तरीके से अत्याचार पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, किस तरह से ब्राह्मण समाज, उनके खुद के, अब तो हम उन्हीं के कहेंगे नितिन जी को, कि जो उनकी पार्टी में चले गए। योगी आदित्यनाथ तो इसी बात की ताल ठोकते हैं, वो 500 जीरो टॉलरेंस है, ठोक देते हैं, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है। ये ठोकने का काम किसको कर रहे हैं? वो तो 500 लोगों की लिस्ट लेके घूम रहे थे नितिन जी, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, तो उनको तो विश्वास करना ही पड़ेगा। 500 ब्राह्मणों को ठोक दिया, उनको अगर कोई गुंडा होगा, गैंगस्टर होगा, तो क्या उस पर गोली नहीं चलाएगी पुलिस? आप क्या हल्की राजनीति कर रहे हैं कि 10 में से 8 एनकाउंटर में ब्राह्मण मारे गए? आप गैंगस्टर्स के पक्षधर हैं? हम किसी गैंगस्टर के पक्षधर नहीं है। गैंगस्टर है, आप उसके ऊपर उसको पकड़िए, उस पर मुकदमा चलाइए, उसको आप अगर दोषी पाया तो उसको फांसी की सजा दीजिए। लेकिन ये कि आप निर्दोषों को मार देंगे, क्या खुशी दुबे गैंगस्टर है?
खुशी दुबे एक दिन पहले शादी होती है। विकास दुबे की भी बात कीजिए। विकास दुबे जो हैं, विकास जिस तरह से विकास पुलिस वालों के वहां पर हाथ काट दिए गए, देखिए उनके साथ जो बर्बरता की गई, आप ब्राह्मण के नाम पर, अपनी राजनीति के नाम पर उसे हमने विकास दुबे का नाम नहीं लिया। हमने कहा कि अगर कोई गलत काम करता है, अपराधी है तो अपराधी है, तो उसको अपराधी की सजा मिलनी चाहिए, उसके ऊपर मुकदमा चलाइए, उसको सजा दीजिए, उसको फांसी दीजिए। लेकिन ये कि आप निर्दोषों को, 16.5 साल के लड़के को आप हरियाणा से उठा लाए और ला करके आपने उसको शूट आउट कर दिया। आपने खुशी दुबे 16.5 साल की लड़की, आप 1.5 साल से उसको जेल में बंद करे हुए हैं। किस बात के लिए किए हैं? एक दिन पहले उसकी शादी होके आती, 3 महिलाएं, उसके 2 बच्चे भी साथ में जेल में, 3 साल का और 6 साल का बच्चा भी साथ में अंदर है, जो दूसरी महिलाएं बंद है। तो क्या ये और खुल करके ब्राह्मणों का ही एनकाउंटर हो रहा है, ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं। जो हत्या हो जाती है उसके बाद कहा जाता है तो रंजिश की बात है, ये तो गैंगस्टर थे या ये थे। तो अगर आप ऐसा है तो खाली ब्राह्मण ही दिख रहे हैं उनको तो मारने के लिए। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन की बात करने वाली, वो ब्राह्मणवादी पार्टी बन गई है क्या आपकी रणनीति के तहत? वो काठ की हांडी फिर से चढ़ा रहे हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन करते हैं, उसकी शुरुआत अयोध्या से करते हैं। हमने तो शुरू किया, हमारी प्रबुद्ध सम्मेलन में तो सबको ऐतराज है, लेकिन जो उन्होंने शुरू किया उसका क्या? वो तो हमने जब 74 जिले पूरे कर लिए, 75वां जिला हमारा जब लखनऊ बचा था, तो भारतीय जनता पार्टी हर जिले में निकल पड़ी। और अब हो रहा है क्या? हो रहा है, डिजास्टर हो रहा है। सोच रहे हैं कि किस तरीके से हम इसको बैकफुट करें, लेकिन हम तो सर्वजन को लेके चलते हैं। ये गलत है कि हम ब्राह्मणों को खाली लेके चलते हैं। कहाँ? दलित तो सारा अब बड़ा तबका वो तो बीजेपी पर शिफ्ट कर गया। बीजेपी के तो शक्ल भी नहीं देखना चाहता है। बीजेपी जो दलित समाज का व्यक्ति है वो तो एक चट्टान की तरह बहन मायावती जी के पीछे खड़ा हुआ। ये जाएं उनकी झोपड़ी में जा करके खाना खा लें, उनकी झोपड़ी में जा करके खाना अपने घर से लेके जाते हैं, खाते हैं, वो कुछ भी कर लें, लेकिन वो हिलने वाला नहीं, क्योंकि वो जानता है कि हमारी जो नेता बहन मायावती जी हैं वो झोपड़ियों में नहीं आती नाटक करने के लिए। वो झोपड़ियों में जो लोग रह रहे हैं, जो गरीब रह रहे हैं किसी भी तबके को, उनको झोपड़ी से निकाल करके बाहर और 2 कमरे के पक्के मकान मुफ्त में देने का काम करती हैं। और उन्होंने 20 लाख से ऊपर तो पहले ही 2 वर्ष में दे दिया। आलीशान बंगले में ही बंद रहती है, वो झोपड़ी में कब जाती है? वो कब दर्द साझा करती है? जिस जमीन से, जिस परिप्रेक्ष्य से वो उभरी, अब वहां वो जाती नहीं है। आप देखिए, कोई जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर हैं, आप पूरे देश को बता रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं। और बहन मायावती जी जो हैं, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो रोजाना 18 घंटे, 24 घंटे में से 18 घंटे वो पार्टी के लिए देती हैं, और 24 घंटे बाकी जो 6 घंटे होती हैं उसमें भी पार्टी के बारे में सोचने का काम करती हैं, और उसको कैसे बढ़ाया जाए, लोगों से कैसे जोड़ा जाए। जोड़ने के बहुत से तरीके हो गए हैं। आपको ब्राह्मणों के पास इसलिए जाना पड़ रहा है, मंडल कमंडल की राजनीति का एक ऐसा कॉकटेल बना दिया है बीजेपी ने कि आप उसकी तोड़ नहीं निकाल पा रहे। देखिए, मंडल कमंडल नहीं, हम तो उनको एक्सपोज करने के लिए गए थे। हम तो ब्राह्मण जो हैं वो तो अलग चीज हो गई, हम तो उनको धर्म के नाम पे एक्सपोज करने गए थे। हम तो अगर अयोध्या गए तो क्या जरूरत पड़ी अगले दिन माननीय मुख्यमंत्री जी को अयोध्या पीछे पीछे जाने की? क्या जरूरत पड़ी और मंत्रियों को जाने की? सबको जाने की। हाँ, तो आप ये देखिए ना, हिंदू तो हम ही हैं, हिंदू भी हैं और ब्राह्मण भी हैं, और 20 बिस्वा के कानुकुब्ज ब्राह्मण हैं हम ब्राह्मण हैं, गर्व से कहते हैं। तो इसमें कोई वो हमको दबने और डरने की चीज़ नहीं है। लेकिन हम तो अयोध्या गए, हमारा खुद का भी मंदिर है लखनऊ में, आपको हम ले चलेंगे प्रोग्राम के बाद जब फ्री होंगे। हम वहाँ पर भी सारे देवी देवता हैं, तो हम अयोध्या गए थे उनका एक्सपोजर करने के लिए। आप राम के नाम पे पिछले सन 93 से रुपया इकट्ठा कर रहे हैं, देश और विदेश और डॉलरों में भी। वो रुपया कहाँ गया? आपने कहा था कि हम मंदिर बनाएंगे, 2.25 साल हो गए, अब तो 2 साल होने वाले। नवंबर में जजमेंट आया था, अक्टूबर नवंबर में 2 साल होने वाले। कहाँ है मंदिर? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभी आपके ठीक सामने जहां हम लोग बैठे हैं, सामने देखिए, 1.5 साल में बनाया था, विश्व का सबसे बड़ा स्मारक है, लेकिन ये तो 2 साल में न्यू तक नहीं शुरू कर पाए हैं। अब हमने जब कहा जाके न्यू कहाँ है, तो अब जल्दी जल्दी वहां पर थोड़ा सा सीमेंट डाल दिया, कह दिया ये न्यू है, फोटो भेज दी उन्होंने 2 महीने बाद। तो जो पार्टी अयोध्या के नाम पे रोज अपना हर महीने हर बजट में करोड़ों रुपया सरकारी का धन भी ले रही है, उसने क्या किया अयोध्या के लिए? हम तो वो देखने गए थे और दिखाने गए थे लोगों को कि क्या कर रहे हैं ये राम के नाम पे अयोध्या में। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास टाइम रहेगा तो आप अयोध्या जरूर जाइए, देखिए तो वहाँ क्या छीछा लेते रहे, कैसा अयोध्या है। आप वृंदावन देखिए, जहाँ हम लोगों ने काम किया था, पूरा समग्र विकास किया था वृंदावन का। इन्होंने अयोध्या में क्या किया है? वहाँ सड़कें तक नहीं है, वहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो हमारा बनाया हुआ है, वहाँ की सड़क जो परिक्रमा होती है उसका हम लोगों ने अपनी सरकार में बनाया तो था। आपकी विचारधारा पर क्या एक कंप्लीट आप यू टर्न, एक पैराडाइम शिफ्ट कर रहे हैं लोग? तो कोई नहीं, सुनिए, तो
लोग तो ये कहने लगे ये बहुजन समाज पार्टी नहीं रह गई, ये बहुजन सतीश पार्टी हो गई है। देखिए, ये तो लोग कुछ भी कहते रहे, वो लोगों की सोच है। लोग 2005 और 7 में तरह तरह की बातें करते। जैसे आपने शुरुआत की कि ये नारा था, ये नारा कब आपने सुना, किसके मुंह से आपने सुना? हम तो मान लीजिए 20 वर्षों से पार्टी में हैं, 45 वर्षों से वकालत कर रहे हैं। 90 के दशक में ये नारा खूब चलता था। 45 वर्षों से वकालत कर रहे हैं, हमने तो नहीं सुना किसी को बोलते हुए इस नारे को। हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले खूब मजे से बैठ करके लेते हैं नाम, समाजवादी पार्टी वाले लेते हैं इस नारे को, उनको मजा आता है लेने में, क्योंकि वो समझते हैं कि इस नारे से हम किसी को चोट पहुंचा रहे हैं, हमको नहीं, पार्टी को नहीं, जो वर्ग लोग हैं उनको पहुंचा रहे हैं। तो ये तो वही लोग इस तरह का नारा बनाने का काम करते हैं, लेने का काम करते हैं, जिनको और कुछ समझ में नहीं आता। हमने अगर ये नारा था, हाँ, तो ये नारा तो उन्होंने खूब घुमाने की कोशिश की 2005 और 7 में भी, कि ये सतीश मिश्रा जो है ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, ये नारा था। लेकिन क्या हुआ? मुंह के बल गिर गए। अगर हम प्रोग्रेशन कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, अगर हम भाईचारा बना रहे हैं और भाईचारा बना करके हम समाज को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो हमारी नीति उसको लेके आगे चलने, इसमें लोगों के पेट में दर्द क्यों होता है, क्यों परेशानी होती? इसकी जगह कि हमारी पीठ थपथपाएं, कहें कि आप जो है, सतीश चंद्र मिश्रा की रणनीति है ये सतीश चंद्र मिश्रा की रणनीति, ब्राह्मणों को दोबारा से लुभाने की जो कोशिश है। ये जो भी रणनीति हमारी पार्टी में बनती है, वो हमारी पार्टी की अध्यक्ष सम्मानित बहन मायावती जी ही बनाती हैं। उन्होंने अब वही बना करके देती हैं, और उन्होंने अब की बार भी उन्होंने ही जो रणनीति बनाई, जो भी बनाया, उन्होंने कहा कि इनका मुखौटा हटाइए, जरा चेहरा तो दिखवाइए लोगों को। तो मुखौटा हटाने का काम कर रहे हैं, असली चेहरा दिखा रहे हैं। तो लगते हैं ना, राजनीति में हर कोई मुखौटा लगाता है। यहाँ ब्राह्मणवाद की बात कर रहे हैं, अगर चरणजीत सिंह चन्नी को दलित मुख्यमंत्री, पहला दलित मुख्यमंत्री बनता है डिवाइडेड पंजाब का, देखिए, तो आप कहते हैं कि नहीं, ये तो दिखावा कर रही है कांग्रेस। तो बिल्कुल वहां आपको दलित के नाम पर पेट में दर्द होने लगता है, यहाँ पर ब्राह्मण के नाम पर नहीं। बिल्कुल सही है, आप उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, आप लोग दलित समाज की बेइज्जती कर रहे हैं। आप कहते हैं कि 3 महीने के लिए हम इनको बैठा रहे हैं, और जैसे ही आप एक तरफ आप मुख्यमंत्री की शपथ दिला रहे हैं और दूसरी तरफ उसी के साथ साथ में कह रहे हैं कि ये हमारा चेहरा नहीं होंगे, हमारा चेहरा तो सिद्धू जी होंगे, तो इसका क्या मतलब रहा? तो जो अगर कहा जा रहा है कि आप खाली दिखावे की राजनीति कर रहे हैं, दिखाना चाहते हैं, मुखौटा कुछ और लगाएं, चेहरा कुछ और अंदर है, तो इससे ज्यादा दलित समाज नहीं। पर आपको तो इसका स्वागत करना चाहिए। आपके मेंटर, आपके आदर्श कांशीराम ने तो राजनीति की दरअसल शुरुआत पंजाब से की। बिल्कुल सही आपने कहा, वहीं से शुरू किया, वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, और लेकिन ये इस तरह के दिखावे का काम नहीं कभी किया उन्होंने, कि आप जो हैं, आप झूठा मुखौटा पहना करके खाली दिखाने के लिए उनको बैठा दीजिए 3 महीने के लिए, और 3 महीने में कहिए कि काम हमारे ये दूसरे लोग करेंगे, और जो चुनाव भी लड़ा जाएगा इनके चेहरे पे लड़ा जाएगा। तो इसके मतलब क्या है कि आप तो खाली उनको इस्तेमाल करने की एक चीज समझ रहे हैं। लेकिन अब दलित समाज ऐसा नहीं है, वो सब पढ़ा लिखा, समझदार, और बहुत समझदार हो गया। उसको असलियत इन लोगों का मालूम है कि ये क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और इसीलिए पंजाब में देखिए, अब की बार पूर्ण बहुमत की सरकार अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी की बनेगी। ये उसी तरह का कॉम्बिनेशन है जो 25 साल पहले वहां पर हुआ था, जब 13 लोकसभा की सीटों में, उसी में ही तो परेशानी होने लगी। कागज पर देखिए गणित बड़े अच्छे लगते हैं, 97 शिरोमणि अकाली दल, 20 बीएसपी, और फिर दुआबा में अच्छी खासी पैठ, 32% दलित। कागज पर बहुत अच्छा लगता है। कागज पर 2019 में भी बहुत अच्छा लगा था कि बुआ बबुआ साथ आ गए, बीजेपी साफ। देखिए, आपका ही गठबंधन टूट गया। देखिए, जहां तक पंजाब की बात आपने की है, आप 1995-96 का गठबंधन देख लीजिए। 13 लोकसभा की सीटें हैं, 3 पे हम लड़े थे, 10 पे वो लड़े थे। 3 में 3 बहुजन समाज पार्टी जीती थी, और 10 में से 8 जो है अकाली दल जीती थी, और 2 हारे भी थे, बहुत थोड़े वोटों से क्लीन स्वीप था। और ऐसे ही अब की बार क्लीन स्वीप पंजाब में होने वाला है। ये गठबंधन बहुत ही मजबूत, कागज पर बड़ा मजबूत। हकीकत में हम हकीकत की बात कर रहे हैं। 3 पे 3 जीते थे और 10 में 8 वो जीते थे, हकीकत की बात कर रहे हैं। उसके बाद अब अभी चुनाव होने वाला 4 महीने बाद, उसमें फिर से देख लीजिए पंजाब में और उत्तर प्रदेश दोनों जगह पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनेगी। आप कांग्रेस पर भी हमला साधते हैं कि अरे ये कांग्रेस तो हवेली की तरह है, सब छोड़ गए, सब निकल गए। आपकी हवेली भी तो दरक रही है कि नहीं? देखिए, हम लोग हवेली वाले हैं ही नहीं, हम लोग तो जमीन और हकीकत वाले हैं। हम लोग जमीन में काम करते हैं। आप हमारा केडर है, हमारा केडर बेस्ड पार्टी है, हमारी मिशन पार्टी बाद में, पॉलिटिकल पार्टी बाद में, मिशन पहले है।
और मिशनरी होकर के जो केडर काम करते हैं वो बाहर से ऊपर से आपको दिखावे में नहीं नजर आएंगे, लेकिन वो लोग जमीन पे करते हैं, घर घर में करते हैं, झोपड़ियों में जाते हैं। लगातार आपके नेता, बड़े बड़े नेता बीएसपी का दामन क्यों छोड़ देते हैं? फिर ये आरोप क्यों लगते हैं कि पैसे का बहुत लेन देन होता है पार्टी में? देखिए, ये तो आरोप वो लगाते हैं जब जिनको टिकट नहीं मिलता उनसे अगर आपने कभी पलट के पूछिए कि आप जब चुनाव लड़े थे तो आपने क्या किया था, तो आपको तब कुछ नहीं बताएंगे। तब वो कहेंगे कि नहीं नहीं हम उनमें से नहीं हैं। तो कौन से हैं जो उनमें से हैं जिनको आप बात कर रहे हैं? जब जो पार्टी के साथ गद्दारी करेगा, जो पार्टी को धोखा देगा, जो पार्टी की नीति के खिलाफ चलेगा, जो वोट डालने का काम करेगा। राज्यसभा में एक दलित समाज के हमारे एक व्यक्ति को राज्यसभा पहुंचने से रोकने के लिए श्री राम जी गौतम को रोकने की कोशिश की और खरीद फरोख्त में वो समाजवादी पार्टी के साथ में एक इंडस्ट्रियलिस्ट को वोट देने के लिए जब पहुंच गए, तो ऐसे लोगों के साथ में क्या होगा? उनके साथ में तो पार्टी उनको निकाल के बाहर करेगी। और हमारी पार्टी के बारे में एक इतिहास आपसे अच्छा कौन जानता है? देख लीजिए उठा करके पुराना, कि हमारी पार्टी में जीरो से लेकर के जो उठाया उसको नेता बनाने का काम हुआ। और जब वो नेता बन गए, अगर उन्होंने इधर उधर किया तो 5 साल इधर उधर किया, कोई बात कह दी, तो अपनी बात पर मुखर हो गए तो बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। नहीं, मुखर क्या, आप पार्टी के साथ गद्दारी करेंगे। अगर मान लीजिए हम पार्टी के साथ आज गद्दारी करने लगे तो हम पार्टी में रहेंगे? हमारा खुद का हक नहीं बनता कि हम पार्टी में रहें? ये आप विक्टिम कार्ड क्यों खेलने लगते हैं? हम तो गरीब हैं, हम तो बहुजन समाज की बात करते हैं, पिछड़े उससे आए, हमारे ऊपर ये करप्शन के, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। यकायक आप विक्टिम बन जाते हैं। देखिए, विक्टिम बनने की बात ही नहीं, हम तो हकीकत की बात करते हैं। हम तो, हमसे ज़्यादा हकीकत कौन जानेगा? कि हमने तो मुकदमे लड़े हैं, हमने तो देखा है। हमने जब डेवलपमेंट करने का काम किया उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश, चाहे लखनऊ हो, चाहे नोएडा हो, चाहे हर शहर में हो, चाहे हम यहाँ तक कि डॉक्टर अंबेडकर गांव जब हम 29,500 समग्र विकास कर रहे थे, हर चीज़ के लिए PIL थी। 110 PIL मैंने लड़ी हैं, 110 PIL डिफेंड की है मैंने। वो बात दूसरी कि 110 में से 110 हम लोग जीते। 101 मुकदमे बहन मायावती जी और उनके परिवार के ऊपर लगाने की कोशिश की, करप्शन से लेके हर चीज। और 101 में से 101 मुकदमे हम लोग सर्वोच्च न्यायालय तक जीते और एक नए पैसे का करप्शन का चार्ज उनके ऊपर नहीं लग पाया और न लगा हुआ ना आज बचा हुआ। तो हम लोग हकीकत जब कहते हैं तो हम लोग ये तो जरूर कहेंगे कि आप ये उसमें खेल है ना, 20,000 से नीचे की कम की डोनेशन वाला, फिर 2,000 से नीचे की कम की डोनेशन ये वाला। तो डोनेशन, ये तो डोनेशन आ रही है। हमारी पार्टी डोनेशन पे नहीं चलती। हमारी पार्टी जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो जो अपना पैसा देते हैं उससे चलती है। डोनेशन देखना है तो आपके पास तो आंकड़ा है, नाम नहीं पता लगे किसने डोनेशन दिया है। कहीं 3600 करोड़ मिला है साल में किसी एक पार्टी को, कहीं 2600 करोड़ मिला है, तो ये पूछिए ना उनसे। और हमारा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं। हाँ, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स देख लिए और हमारे खाते देख लीजिए, जीरो, एक भी नया पैसा। हम लोग किसी इंडस्ट्रियल से पैसा नहीं लेते हैं, हम लोग किसी उद्योगपति से पैसा नहीं लेते हैं। और क्यों नहीं लेते हैं? उसके पीछे हमारी पार्टी की नेता की एक बहुत बड़ी सोच है। वो कहती हैं कि जिस दिन हम इनसे पैसा ले लेंगे, पैसा ले या नहीं कि उसके साथ में इशारा आया नहीं। जैसे आजकल हो रहा, पूरा देश बिक रहा है, हर चीज बेची जा रही है, जितने पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन है सब बेचे जा रहे हैं। कोई बचा हो जो आपने टैक्स दिया इतने वर्षों तक, हमने दिया, संपत्ति बनी, वो सब बेच दी गई, कहाँ चली जा रही, किसके हाथ में जा रही? कुछ वही उद्योगपतियों के हाथ में। अब इसीलिए थोड़ा सॉफ्ट भी हैं क्या आप? बीजेपी पर निशाना साधेंगे, समाजवादी पर, कांग्रेस पर। बीजेपी के बारे में थोड़ा मुखर नहीं होते हैं। वो ED IT के रेड्स होने लगते हैं ना। देखिए, वो सब चीजें तो वो हम लोग झेल चुके हैं, पहले देख चुके हैं। CBI का कोई डर नहीं है। CBI का रेड, ये रेड, वो सब पहले हो चुका है। और वो होने के बाद खाली भारतीय जनता पार्टी ने, सॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं ना, एक तलवार नहीं, आप बिल्कुल ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने ही अपनाया था, वो शुरू किया था, उन्होंने ही CBI की कराई थी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उसको कंटिन्यू किया था, क्योंकि जबकि हम उनको 40 लोगों का, 41 MPs का समर्थन दे रहे थे। लेकिन ये वो लोग हैं जो ये सब करते रहेंगे। लेकिन हमारी पार्टी जो है वो जमीन की पार्टी है और लोगों से जमीन में जुड़ी हुई, इन सब चीजों से डरने और दबने वालों में नहीं है। आपने कहा BSP का हाथी वो सबका साथी। आपका दुश्मन नंबर 1 इस चुनावी जंग में, जंग है ना ये, इसको तो डिनाई नहीं किया जा सकता, आपका दुश्मन नंबर 1 कौन है? देखिए, बीजेपी, समाजवादी या कांग्रेस? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं पिछले 2 महीने से हर जिले में जाकर, हर जिले में जाकर के मैंने उनका असली चेहरा खोलने का काम किया है, उनकी असलियत बताने का काम किया है, उनके विरोध में बात करने का काम किया है। तो इसी वजह से तो बौखला करके भारतीय जनता पार्टी ने ये नकल करके प्रबुद्ध सम्मेलन शुरू किया है। समाजवादी पार्टी के बारे में तो मुझे बहुत थोड़ा इसलिए बोलना पड़ता है कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार आती है तो वो अपने आप ऐसा
एक माहौल बनते ही हो जाता है। जिस दिन ओथ होती है उसी दिन मंच में आपने देखा होगा कि किस तरह का माहौल था। तो समाजवादी पार्टी की जो हालत है वो सब किसी से छुपी नहीं है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी, और तभी हम कहते हैं दुश्मन नंबर 1 कौन है? आप तो ताल ठोक रहे हैं ना, बहुमत से सरकार बनाएंगे। हमारे लिए तो मुकाबला किसके साथ है आपका? हमारे लिए ये सभी हैं। कौन हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पे, क्योंकि उसने पूरे प्रदेश को इस समय उन्होंने बिल्कुल तबाह कर रखा है। लोगों के अंदर एक दहशत का माहौल, महिलाएं दुखी, मजदूर दुखी, किसान दुखी। किसान के ऊपर कहा जा रहा है कि लाठियां मारो, जब तक सर न फट जाए तब तक। हमने कहा है कि हम कानून नहीं लागू होने देंगे, हमारी सरकार बनेगी। इस तरह की जो सरकार जो कहती है कि महिलाओं की हम सुरक्षा करेंगे, महिलाओं से वोट लिया करके हर 2 घंटे में एक महिला के साथ दुराचार और उसके साथ बलात्कार हो रहा है, यही सुरक्षा देने की बात की थी। बहन मायावती जी की सरकार उठा के देख लीजिए, आज महिलाएं क्यों इकट्ठा हो रही हैं, महिलाएं बहन मायावती जी के साथ क्यों चल रही हैं? इसलिए क्योंकि वो जानती हैं कि जब बहन मायावती जी की सरकार होती है और जब वो मुख्यमंत्री होती हैं तो किसी की मजाल की उनकी तरफ गलत निगाह से उठा के देख ले। अगर रात के 12 बजे भी घर से निकले उनको कोई डर नहीं लगता है। बुआ बबुआ साथ आ सकते हैं? देखिए, साथ आने का तो सवाल ही नहीं उठता। जब एक बार हम लोगों ने कटु अनुभव कर लिया और छोड़ दिया तो क्या कटु? आपकी 10 सीटें आई, 5 सीटों पर समाजवादी रह गई, उनके बलबूते 10 सीटें आ गई। वो हमारी तो 10 से कहीं ज्यादा आती, तो उसमें क्या हमारे तो आप देखिए वोट शेयर हमारा कभी शुरू से देखते चले आई। जब 14 में हमारी 0 सीटें थी तब भी आप देख लीजिए कि हम पूरे देश में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी थे, 3rd पार्टी लार्जेस्ट पार्टी थे पूरे देश में। तो हमारे वोट शेयर तो इसलिए हमारा कभी घटता नहीं है। पास ग्लोरी, वो वोट शेयर आपका 19 से 22% रहता है। पास ग्लोरी को पास ही रखना चाहिए कि नहीं, उसको प्रेजेंट में जीने लगे? नहीं, पास्ट की बात नहीं है। हम लोग तो अभी अब की बार करके फिर आपको दिखा रहे हैं। देख अभी क्यों परेशान हो रहे हैं ये लोग, क्यों दुखी हो रहे हैं। जब हम सम्मेलन करें तो कहें ये तो जातिवादी कर रहे हैं, जब वो करें तो ये तो वही वाली बात हो गई कि हम करें तो रासलीला, तुम करो तो कैरेक्टर ढीला। तो ये वाली बात तो नहीं चलेगी ना। जब आप कंपेयर कर रहे हो तो ये देखो कि आप क्या कर रहे हो, आप भी तो यही कर रहे हो। और कांग्रेस पार्टी का त्रिशंकु विधानसभा होती है, और ये मैं सवाल बिल्कुल पॉइंटेड सवाल आपसे पूछ रहा हूं। एक जवाब और दे दूं, वरना कांग्रेस पार्टी वाले नाराज हो जाएंगे, क्योंकि आपने कांग्रेस का नाम भी लिया था। कांग्रेस का नाम हम इसलिए भूल जाते हैं, कांग्रेस का नाम कोई नहीं ले रहा आजकल उत्तर प्रदेश में। और जब कांग्रेस का कोई सवाल पूछता है तो हम उस समय भूल जाते हैं कांग्रेस के बारे में जवाब देना, क्योंकि कांग्रेस का कहीं कोई जवाब दे रहा हो, कोई नाम ले रहा हो तो हम भी उनके बारे में बात करें। उनके पास ना घर रह गया ना जमीन रह गई। तो कांग्रेस पार्टी के बारे में इसलिए क्या कहा जाए, जब जिसके पास कुछ बचे ही नहीं है उसको हम क्या कहें उसके लिए। फर्ज कीजिए त्रिशंकु विधानसभा आती है, और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं, बहुत से लोग ये कह रहे हैं आप दरअसल बीजेपी की बी टीम हैं, आप बीजेपी के लिए एक प्रॉक्सी हैं, बीजेपी 202 का आंकड़ा नहीं छू पाती तो आप समर्थन देंगे, ये तय है। देखिए, किसी भी स्थिति में बीजेपी को तो हम लोग किसी भी स्थिति में उनका समर्थन नहीं दे सकते, और हम लोग पूर्ण बहुमत सरकार बनाएंगे। अगर नहीं बन पाती है पूर्ण बहुमत सरकार तो हम लोग विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे, बीजेपी का साथ किसी कीमत पर नहीं देंगे। बीजेपी का साथ देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जिनके विरोध में पूरे प्रदेश में हम लोग घूम करके अपनी बात कह रहे हैं कि देखिए किस तरह से इन्होंने अत्याचार फैला रखा, कैसे विकास के नाम पे लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। 300 करोड़ खाली विकास तो आपको एडवर्टाइजमेंट में दिखता है। आप पूरे अभी शहर में घूमे होंगे, देखिए एडवर्टाइजमेंट बड़े बड़े लगे होंगे कि हमने ये किया वो किया। 300 करोड़ रुपया जो पार्टी मजबूर हो रही है हर महीने खर्च करने में विकास के लिए, अपने दिखाने के लिए कि हम विकास कर रहे हैं। 3600 करोड़ एक महीने में, एक साल में, 15,000 करोड़ 5 साल में। तो ये 15,000 करोड़ रुपया उनको एडवर्टाइजमेंट, 24/7 इलेक्शन मशीनरी है। आप सिर्फ ट्विटर पर आपकी नेत्री, आपकी नेता वो ट्विटर पर ज्यादा दिखाई देती हैं, हमारी सड़क पर नहीं। सड़क पर विपक्ष नहीं उतरता है, ये कमजोरी है क्या खास बीएसपी की? देखिए, हमारी नेता सब जगह हैं और हम लोगों के साथ में हैं, सबके साथ में। हम लोग सड़क में हैं, हमारे पिछड़ा वर्ग के लोग अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, दलित समाज के लोग भी कर रहे हैं, सर्वजन मिल करके भी कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। और ट्विटर और बाकी चीज़ों में तो अभी तो लोग वेलकम कर रहे थे कि आप लोग ट्विटर में आ गए। जब तक नहीं ट्विटर में आए थे, जब तक सोशल मीडिया में नहीं आए थे तो बड़े आरोप लग रहे थे आप कहाँ जी रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं। अब इस ज़माने में भी आप नहीं आ रहे हैं ट्विटर में, ट्विटर में आ गए तो उससे नाराज़गी हो गई। तो हम लोगों को ये नहीं समझ में आता कि हम कौन सा काम करें तो लोग कहेंगे ये नहीं। जैसे आप इंटरव्यू दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ हमारे मंच पर थे, शाम को आएंगे अखिलेश यादव भी, मायावती क्यों नहीं आती हैं इंटरव्यू देने के लिए? देखिए, वक्त आने दीजिए, आएंगी, वो भी आएंगी और बिल्कुल आएंगे। अभी तो हम लोग मैदान में उतरे हैं
और जिस दिन बहन मायावती जी आप के बीच में आएंगी तो अपने आप दिसंबर में भी कॉन्क्लेव करने वाले हैं, आप करिए, तो आएंगी मायावती जी। देखिए अब ये तो आगे की बात है। अब आपने अभी अनुरोध किया है, अभी आपने कहा है, तो उसको हम पहुंचाने का काम उनको कर देंगे, जरूर कर देंगे। कि अब लोगों के बीच में मैं सवाल के लिए जाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक और सवाल। आजकल आपकी धर्मपत्नी भी मंच पर जा रही है, आपके बेटे भी, आपके समधी भी। अब वो बहुत से लोग ये कहने लगे ये पूरा कब्जा हो गया है सतीश चंद्र मिश्रा का बीएसपी पर, ये MBBS मियाँ बीवी बच्चे समेत पूरी पार्टी पर एकाधिकार हो गया है आपका। देखिए, हमारी धर्मपत्नी और हमारे बेटे वो ना बहुजन समाज पार्टी पर मैं यहाँ पर मैं दर्शकों के साथ एक बात जरूर साझा करना चाहूंगा। इंटरव्यू में आने से पहले मैं पहली बार मिला सतीश बाबू के बेटे से, और मुझे लगा ये स्कूल से कोई बच्चा आया है, और फिर इन्होंने बताया 12 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, एंड ही इज मैरिड टू बूट, बट ही लुक्स स्ट्रेट आउट ऑफ स्कूल। ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। देखिए, मैं एक बात बताऊं, पर MBBS वाली बात बताइए थोड़ा, ये मतलब पूरी पार्टी पर आपका देखिए, आपको ये बता दें, हमारी पत्नी और हमारे बेटे, हमारे परिवार के अन्य सदस्य, सभी लोग, ये सब लोग, ये किसी वो पार्टी में ना कोई पद है और ना पद लेने जा रहे हैं, ना कोई चुनाव है में लड़े हैं, और ना कोई चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ बहन मायावती जी को, उनको अब की बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए, आपके सब चुनाव नहीं लड़ेंगे, कोई नहीं लड़ेगा। और साथ ही साथ मायावती के भतीजे पर भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, आकाश चुनाव नहीं लड़े। देखिए, आकाश चुनाव कहाँ, आपने सुना कहीं लड़ रहे हैं? आकाश जी जो हैं वो तो हमारी पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, पूरे देश में घूम रहे हैं, अपना अलग अलग जगह उनको जो भी काम दिया जा रहा है उसको लोगों को जोड़ने काम कर रहे हैं। यूथ जोड़ रहा है, यूथ के लिए लोग निकल रहे हैं, हमारे लड़के के साथ भी निकल रहे हैं, महिलाएं निकल रही हैं। महिलाएं तो सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। महिलाएं, अब हमारी पत्नी के साथ तो हम तो खुद ही उम्मीद नहीं करते थे कि उनके कार्यक्रम होंगे। वो कार्यक्रम उन्होंने खुद लगाए थे, लेकिन लगाने पे मुझे भी थोड़ा डर लगने लगा है कि अगर महिलाएं हमारी मीटिंग से ज्यादा उनकी मीटिंग में आने लगे हैं, वो आपसे ज्यादा लोकप्रिय हो गई, तो थोड़ा तो घबराहट होगी। चलिए पूजा, आप कुछ सवाल लेते हैं। राजीव, माहौल क्या है? राजीव। सतीश जी नमस्कार। हाँ राजीव जी नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से मैं देख रहा हूँ आप पार्टी के महासचिव के तौर पर पार्टी में आए। 20 साल, 17 वर्षों से तो आप लगातार नंबर 2 की हैसियत में हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ऐसा आप में क्या है कि आप बहन जी को इतने लंबे समय से बर्दाश्त कर रहे हैं और वो आपको कर रही हैं? देखिए, अगर एक भाई और बहन एक साथ में हैं तो इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, और हम उनमें से हैं, हम उस परिवार में से हैं। ऐसे परिवार में हमको संस्कार दिए गए हैं कि हम लोगों ने कभी भी एक धोखा देने वाली हम लोगों के अंदर प्रवृत्ति नहीं है और ना हो सकती है। हम अगर जब तक, हमने एक बार नहीं कई बार अपने मंच से भी कहा है, आपके सामने इस यहाँ से भी कह रहे हैं कि हम जब तक राजनीति में हैं या जब तक हैं तब तक हम बहुजन समाज पार्टी में ही हैं, एक कार्यकर्ता के रूप में। राष्ट्रीय महासचिव बना देना, राज्यसभा भेजना, ये सब हमारी पार्टी की जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं वो दूसरी हैसियत से, वो पार्टी की हमारी नेता हैं, और पार्टी की नेता होने के साथ में हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो निर्णय लेती हैं, वो कल के रोज हमारे लिए निर्णय लें कि आपको खाली काम करना है, आपको राष्ट्रीय महासचिव के पद में नहीं रहना है, आपको कुछ और काम दिया जाता है, कुछ भी करें। तो हमारा ये कर्तव्य भी है और हम ऐसा करेंगे भी कि जो हमको कहा जाए हम वो करें, एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते। वैसे राजीव, यहाँ पर एक बात बता दूं, आपने बर्दाश्त की बात कही ना कि मायावती जी सतीश बाबू को बड़े दिनों से बर्दाश्त कर रही हैं, अनुराधा भी तुम्हें बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रही हैं। अगला सवाल ले लेते हैं। सर ये बताएं कि जिस तरह से साहिब कांशीराम ने रोपड़ से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, तो अब कांग्रेस ने भी दलित कार्ड पंजाब में खेला है। सारे देश में कहा जा रहा है कि दलित मुख्यमंत्री बना दिया गया है चरणजीत सिंह चन्नी को। तो क्योंकि कांग्रेस अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती आ रही थी, आपका क्या मानना? दूसरा सवाल इसके साथ ही है कि पंजाब में ही किसान संगठनों ने बाईकाट कर दिया है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को रैली या प्रदर्शन किसी तरह का चुनाव में प्रचार नहीं करने दिया जाएगा। देखिए, ये मैंने अभी इसके पहले भी जवाब दिया है कि जहाँ तक ये कार्ड खेलने, वो जो उसको कार्ड समझते हैं वो फ्लॉप कार्ड है। अगर वो इसको कार्ड समझते हैं, क्योंकि ये वहाँ का जो दलित समाज है पंजाब का,
वो बहुत ही जागरूक समाज है और वो अच्छी तरीके से उस समझ रहा है 24 घंटे के अंदर क्या रिएक्शंस हुए हैं वो भी आपने देख लिए हैं वहाँ पर उस समाज के अंदर कि ये आपने हम लोगों की बेइज्जती करके ये बताने का काम किया कि इधर हम इनको बना रहे हैं और उधर हम बता रहे हैं कि हमारा नेता कौन होगा। तो उनको आप खाली इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं और इस तरह का जब इस्तेमाल करने की बात होती है जो 3 महीने के लिए आप कह रहे हैं मैं इस्तेमाल कर रहा हूं लेकिन चुनाव कोई और लड़ेगा और लड़वाएगा तो इससे साफ जाहिर होता है कि इनकी सेक्युलरिज्म या इनकी जो नीयत है वो साफ नज़र आ जाती है। और कांग्रेस की जो नीयत है वो सभी को मालूम है किस तरह की नीयत उनकी रहती है। वो हमेशा इस तरह काम करते रहे। हमने उनको सपोर्ट किया था, हमारी पार्टी ने राजस्थान में उनको खुला सपोर्ट दिया था अपने 6 एमएलएस के साथ में। एक बार नहीं 2 बार उन्होंने हमारे एमएलएस को सपोर्ट मिलने के बाद भी उन्होंने तोड़ने का काम किया और अपने विलय करने का। तो इनके अंदर इनका कैरेक्टर ही ऐसा है कि धोखा देने का काम। एक और सवाल किसानों की बात, बल्कि विशाल जो किसानों के बारे में आपने जो कहा, किसान के बारे में आप देख लीजिए। किसानों के साथ में बहुजन समाज पार्टी के जो है जितने वहाँ पर पंजाब में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, किसान हमारे खुद के जो किसान हमारे कार्यकर्ता हैं वो भी किसान है। और हमारी पार्टी ने संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी इस वाले सेशन में भी हम लोग हमेशा किसान के साथ में खड़े होकर के इन 3 काले कानून जिसके तहत में ये ज़बरदस्ती उनके ऊपर थोपने का काम करते हुए उनकी ज़मीन को भी कब्जा करना चाहते हैं। इसे पूरे देश को कब्जा कर लिया इन्होंने, पूरे देश की संपत्ति को बेच दिया। उनकी संपत्ति जो बची थी, ज़मीन बची थी, उसको भी ये छीनना चाहते हैं। तो किसान तो ये तय करेगा वो जो उनका। मैं एक और हाइपोथेटिकल सवाल इसी से जुड़ा पूछ लूँ। अखिलेश यादव ने कह दिया उनकी अगर है ये बड़ा सरकार बनती है वो ये तीनों कानून लागू नहीं होने देंगे। अगर बीएसपी की सरकार बनती है यूपी में, देखिए क्या आप ये कानून नहीं लागू होने देंगे? अभी 2 दिन पहले ही हमारी पार्टी की राष्ट्रीय नेता अभी कुछ दिन पहले उसके बाद ही अखिलेश जी का बयान आया। उन्होंने ये बाकायदा चैनल में आकर के कहा और उन्होंने कहा, एएनआई से बात कर रही थी तब उन्होंने कहा कि हम किसी भी हालत में, और 7 तारीख को जब ब्राह्मण समाज नहीं बल्कि प्रबुद्ध समाज का आखिरी सम्मेलन था तो उस सम्मेलन में उन्होंने मंच से ये बात कही और कहा कि किसी भी हालत में हमारी जब सरकार बनेगी तो ये 3 काले कानून हम उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे। सर, आपसे पहले योगी जी इसी मंच में थे, उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि बीजेपी जो है वो फुल मेजॉरिटी में आएगी और अगली सरकार बीजेपी की बनेगी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए बीजेपी अब यहाँ से साफ हो गई, आप इसी से समझ लीजिए। देखिए कहने की बात अलग होती है, ज़मीन की हकीकत अलग होती है। ज़मीन में हकीकत ये है कि आज उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका एमएलए, उनके पदाधिकारी, उनके कार्यकर्ता जो हैं वो अपने अपने क्षेत्र में नहीं जा पा रहे हैं, वो अपने घरों में नहीं जा रहे हैं, घरों में छुप करके पीछे के दरवाजे से जाते हैं। और मोहल्ले वालों को पता लग जाता है, क्षेत्र के लोगों को पता लगता है कि एमएलए साहब आ गए हैं तो वो घर पे अंदर पहुंच जाते हैं कि आप बताइए हमारे साथ ये क्या हो रहा है, क्या किया आपने और क्यों ऐसा दुर्दशा 4.5। तो जब वो अपने घर पे ही नहीं घुस पा रहे हैं तो उनकी आप क्या दशा होगी। वो खाली जैसा हमने कहा कि वो विज्ञापनों में दिख रहे हैं कि आ रहे हैं, या वो कोई अगर एजेंसी को पकड़ करके उससे वो करा लें, दिखा दें कि हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। तो उसके अलावा उसके जमीन में आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से साफ हो गई है। आप कह रहे हैं कि हाथी जीतेगा। आखिरी सवाल, कितनी सीटें आप जीतेंगी? हम देखिए किसी एक नहीं, आजकल ये हो रहा है ना, 400 अखिलेश कहते हैं 400 जीत जाऊंगा, 350 बीजेपी कहती है। आपकी फिगर क्या है? देखिए 400 कहा, हमें समझ में नहीं आ रहा 3 सीटें कौन सी छोड़ दी क्यों नहीं वो 3 सीटें वाली, वो कौन सी सीट छोड़ दी और वो 350 कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हम अपनी सरकार अब की बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और जितनी सीटें हम लोग 2007 में लाए थे उससे बहुत आगे बढ़ करके बनाने का काम करेंगे। पर यह निश्चित है कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। पूर्ण बहुमत 2/3 हो जाता है। आप लॉयर हैं, हम पत्रकार भी गलती करते हैं। 50 सिंपल मेजॉरिटी इज नॉट पूर्ण बहुमत, 2/3 होती है। नहीं पूर्ण तो 2/3 तो 2/3 की ताल ठोक रहे हैं। बहुत आपके मुंह में सरस्वती बैठे इस समय और हमारी पार्टी 2/3 से जीतेगी। अब आपने कह दिया तो पक्का जीतेगी। हम आपकी बात को रखने का काम करेंगे। हम कल से और ताकत अपनी डबल तो एक मंझे हुए राजनेता ही नहीं, एक मंझे हुए वकील की तरह अपने केस की पैरवी की, हमारे सवालों का जवाब दिया। सतीश चंद्र मिश्रा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा मंथन जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद एक और खास पेशकश। बने रहिए। चौधरी जी बहुत धन्यवाद और न्यूज़ 24 को बहुत धन्यवाद।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।